हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जैसे तुमको पता है, मनुष्य एकलिंगी प्राणी होता है। एकलिंगी सभी जानते होंगे। प्राणी जो हैं दो प्रकार के होते हैं, कुछ जो हैं एकलिंगी होते हैं, कुछ जो हैं द्विलिंगी होते हैं। एकलिंगी उन जीवों को कहते हैं जिनमें नरलिंग और मादालिंग जो है अलग अलग जीवों में होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें नर तथा मादा लिंग एक ही जीव में होते हैं, उनको द्विलिंगी कहते हैं। उसके साथ नर तथा मादा जननांग जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं मनुष्य में, इसलिए वो क्या है, एकलिंगी है। मनुष्य जो है जरायुज होता है। जरायुज यानी विविपेरस जीव इस आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं कि वो किस प्रकार बच्चों को जन्म देते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ जीव जो हैं पहले अंडे देते हैं फिर उससे बच्चे निकालते हैं। तो जो जीव सीधे बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जरायुज वे प्राणी जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। मनुष्य में जो है लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन समझ लेते हैं। लैंगिक जनन की वो विधि है जिसमें जो है युग्मकों की आवश्यकता होती है, और युग्मक जो है दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्मक नर बनाता है, और मादा युग्मक कौन बनाता है, मादा बनाती है। नर तथा मादा युग्मक जो है इनका संलयन होता है। नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। नर युग्मक नर में बनता है और मादा युग्मक कहाँ बनते हैं, मादा में। तो जब नर और मादा युग्मकों का निषेचन होता है तो फिर क्या बनता है, एक जो संरचना बनती है उसको कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। तो निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना क्या है, युग्मनज है, या उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जो हैं कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़नी है, या यूं कहें कि कौन कौन सी घटनाएं जो हैं मानव जनन के अंतर्गत हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, तो वो हम पहले समझ लेते हैं। वो जो है किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक लिखा है वो लिखा हमने युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जैसे तुमको पता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है ना। तो युग्मक जनन सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो यानी युग्मकों के बनने को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है ना। तो नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित यानी एन युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। भाई, नर में वृषण होता है, मादा में अंडाशय होता है। नर में नर युग्मक बनेगा, ठीक है ना, और मादा में जो है मादा युग्मक बनेगा। तो नर तथा मादा में युग्मकों के निर्माण को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। नर में जो युग्मक बनता है उसको शुक्राणु कहते हैं, और इस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। और मादा में जो है मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। तो अंड के बनने को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यानी युग्मक जनन को हमने अलग से भी पढ़ना है। उसके बाद की जो घटना होती है उसको बोलते हैं वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या हुआ, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु यानी नर युग्मकों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद की घटना होती है निषेचन। जब वीर्य सेचन हो जाता है यानी शुक्राणु कहाँ पहुँच जाते हैं, स्त्री जनन पथ में
पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये शुक्राणु जो है अंडाणु के संपर्क में आते हैं। तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। और जब जाइगोट बनता है तो अगली घटना होती है विदलन की। कौन सी घटना होती है, विदलन। ये जो जाइगोट होता है इसमें लगातार जो है समसूत्री विभाजन होते हैं, लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। विभाजन के बारे में जानते होंगे, दो प्रकार का विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। तो जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज में जो है लगातार समसूत्री विभाजन होता है। इसको जो है क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। उसमें लगातार जो है विभाजन होने की जो प्रक्रिया है उसको विदलन कहा जाता है। इस दौरान जो है एक कोशीय युग्मनज जो है 32 कोशिकीय हो जाता है। मतलब जो युग्मनज था वो एक कोशीय था और उसमें जो है लगातार समसूत्री विभाजन हुए और वो क्या हो गया, 32 कोशिकीय हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस। या उसके बाद की जो घटना है वो होती है भ्रूण का रोपण। ये जो ब्लास्टोसिस होता है, ये ब्लास्टोसिस जो है गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय की जो अंतः स्तर होती है, अंदर की सबसे अंदर की जो स्तर होती है, लेयर होती है, उसमें स्थापित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण का रोपण कहा जाता है। यानी ब्लास्टोसिस का गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित होना क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण कहलाता है। उसके बाद जब भ्रूण का रोपण हो जाता है तो फिर होता है अपरा का निर्माण। अपरा यानी नाल या प्लेसेंटा। तो भ्रूण तथा मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रुधिर से पदार्थों का क्या होता है, जिससे विनिमय होता है, उसको क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूण और माता के गर्भाशय के बीच एक संरचना बनती है, जिस संरचना से भ्रूण को माता के रक्त से या रुधिर से क्या जाता है, ऑक्सीजन जाती है और अन्य पोषक पदार्थ जाते हैं। और भ्रूण में जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं यानी जो गंदे पदार्थ बनते हैं वो जो है वापस उसी रुधिर से माँ के शरीर में आ जाते हैं। यह संरचना क्या कहलाती है, अपरा कहलाती है। ठीक है ना, अभी इतना ही। हाँ, अपरा के बाद जो है अगली जो घटना होती है, अगली जो घटना है वो है गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लास्टोसिस बना, ब्लास्टोसिस को ब्लास्टुला भी कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस जिसका जो है रोपण होता है, कहाँ, गर्भाशय में। ठीक है, वो ब्लास्टोसिस है या उसको जो है ब्लास्टुला भी कहेंगे। तो ये ब्लास्टोसिस या ब्लास्टुला जो है, इसमें जो अंदर कोशिकाएं हैं उनसे 3 लेयर बन जाती हैं, 3 स्तर बन जाते हैं। ठीक है ना, और 3 स्तर बनने की इस संरचना को जब ब्लास्टुला में या ब्लास्टोसिस में 3 स्तर बन जाते हैं तो इसका नाम अब क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं।
क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। ठीक है ना? तो जो ब्लास्टोसिस्ट था, जिसका रोपण जो है गर्भाशय में है, गर्भाशय के अंतः स्तर में हो गया, उसमें जो है 3 जनन स्तर बनते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों जनन स्तर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से अंगों का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो 3 जनन स्तर बनते हैं, और इन 3 जनन स्तरों को क्या कहते हैं? बनने की घटना को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। और जब ब्लास्टोसिस में 3 जनन स्तर बन जाते हैं, तो अब इसको ब्लास्टुला नहीं, बल्कि क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। ठीक है? अगला, अंग निर्माण। जैसा मैंने अभी बताया कि गैस्ट्रुला बना। गैस्ट्रुला कौन है? गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर बने हुए हैं। कितने जनन स्तर बने हुए हैं? 3 जनन स्तर। तो गैस्ट्रुला में जो 3 जनन स्तर बने हुए हैं, उनसे अंगों के निर्माण को क्या कहते हैं? अंग विकास कहते हैं। उसके बाद जो है निश्चित टाइम पर बच्चे का पूर्ण विकास हो गया, भ्रूण से जो है बच्चा बन गया, और लास्ट है प्रसव। तो जब भ्रूण से पूर्ण विकसित हो गया बच्चा, तो उसका जो है जन्म, उस पूर्ण विकसित बच्चे का जन्म क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है? यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया को दिखा रखा है। नर युग्मक है, मादा युग्मक है। नर युग्मक यानी शुक्राणु मनुष्य में, और इसमें एन लिखा हुआ, एन यानी क्रोमोसोम नंबर। और शुक्राणु मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी अंडाणु, और उसमें भी क्रोमोसोम कितने हैं? एन है, एन यानी हाफ नंबर। और उसके बाद जो है इन दोनों के संलयन से क्या बना? युग्मनज यानी 2n, 2n यानी पूर्ण संख्या में गुणसूत्र। इस पे मैं अलग से बताऊंगा तुमको कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या हुआ, द्विगुणित, एक गुणित क्या हुआ, अलग से बताऊंगा।